श्रीराज नायर जी, ये बार बार ये बात उठ रही है कि क्या शंकराचार्यों के अधीन कर देना चाहिए प्रमुख मंदिरों को? नहीं, शंकराचार्यों को बुलाए नहीं। और शंकराचार्य को तो इन्होंने सबसे पहले श्रीराज नायर जी, श्रीराज नायर जी, देश के अंदर जितने एक को पहले बोले, देश के अंदर जितने भी मंदिर है वो सरकारी चंगुल से मुक्त होने चाहिए और हिंदू सक्षम है मंदिर चलाने के लिए। अभी यहाँ पर बैठे दुबे जी ये कह रहे थे यहाँ पर गोपाल राव जी का भतीजा है, चंपत राय जी का भतीजा है, ये सारी की सारी बातें झूठी है, सारी की सारी बातें झूठी है। अभी ये श्रीवास्तव जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अभी कम्युनिस्ट पार्टी केरल से उतरी है और उन्होंने वहां ढेरों सोना चुराया है शबरीमला मंदिर से। यहाँ पर हिंदू समाज पूर्ण रूप से सक्षम है। राम मंदिर का विषय चल रहा है, एसआईटी का गठन है, ये मीडिया ट्रायल सबसे बड़ा बकवास है। और मंदिरों का पैसा प्राइवेट लोगों की जेबों में जाता रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा, सरकार के नुमाइंदे रहेंगे, चाहे भाजपा की सरकार हो। विवेक जी, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण में पैसा सुरक्षित है, हमारे देश में पैसा है, सरकार के नियंत्रण फैलाई जा रही है, इनके पास ये बताइए ना सर, तिरुपति और तथ्य है तो ऐसे सर मैं तो यही तिरुपति तिरुमाला जो ये वहां पर जो ये ट्रस्ट है सर, वो सरकार के अधीन है, लेकिन 2023 में वहीं पर चोरी हुई और जब पकड़ा गया तो पता चला कि वहां का एक क्लर्क 20 साल से चोरी कर रहा था और उसने कितने करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। और मामला सेटल कैसे हो गया? उसने कहा कि मैं अपनी कुछ संपत्ति मंदिर को दान कर देता हूं और मामला वहीं पर खत्म। देखिए मेरी बात को सुनिए ध्यान। मतलब अब देखिए, अब एक आरोपी पर एक सेकंड सर, एक आरोपी पर ये आरोप लगा टिन्नू यादव। कितना सच है कितना झूठ है ये जांच के बाद पता चलेगा। उसकी पत्नी का कहना है कि हम पर कहा जा रहा 50 करोड़, अगर 50 करोड़ मेरे पास की संपत्ति साबित कर दे तो 45 करोड़ दान कर दूंगी। आपका कंपैरिजन गलत है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस, एक मिनट सर, इनको काउंटर कर दूंगा। दिल्ली पुलिस में अगर भ्रष्टाचार है तो प्राइवेटाइज कर दो साहब, ये प्रत्युष खरे कह रहे हैं। ठीक, अगर किसी भी सरकारी विभाग में डीडीए किसी में मैंने आपने कहा कि सरकारी नियंत्रण लाने से चोरी बंद हो जाएगी। मैंने आपको एक उदाहरण रखा सर, 2023 में वो मंदिर वो ट्रस्ट सरकार के अधीन है और वहां रहते हुए चोरी हुई, 20 साल तक चोरी होती रही, आप मान ही नहीं रहे सर। करप्शन, अमाउंट ऑफ करप्शन, जब हमारी सरकार जनता की सरकार होगी हमेशा कम होगा। मैं योगी आदित्यनाथ का विरोधी हूं, लेकिन मैं चाहूंगा ये मंदिर यूपी की बीजेपी सरकार के अधीन जाए और ये न्यास व्यास खत्म करो, सरकारी कंट्रोल लाओ, सरकार के नुमाइंदे रहेंगे और पैसे पे कंट्रोल रहेगा, चोरी बंद करो। ये प्राइवेट कमेटियां बना करके हर मंदिर का पैसा लेके भागोगे, हर मंदिर का पैसा लेकर के भागोगे। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जनता अगर चुन रही है तो वो जनता के पास रहेगा पैसा। सरकार के पास चंदा सुरक्षित है और नहीं है तो सरकार नहीं है। आज अगर ये चोरी, अगर इस चोरी में योगी आदित्यनाथ के नुमाइंदे होते ही लोगों का भरोसा जांच चल रही है। अभी अंतिम नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। कौन नपेगा कौन बचेगा ये हम नहीं कह सकते। देखिए विवाद सवाल कई लोगों पर है, लेकिन भरोसा कैसे वापस आए जो टूटा। इसलिए यहाँ पे किसी को विवाद में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पे सामूहिक तौर पे कहना चाहिए कि भाई राम मंदिर में ऐसी घटना घटी है, ऐसा हुआ है, तभी एसआईटी किया है। यत्र धूमस्तत्र बहने, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, बात सीधी सी है। और उसमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि छोटा कार्यकर्ता छोटी मछली। क्या होता है भाई, दरी बिछाने वाले को आप प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हो, चाय बनाने वाले को आप प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में बना सकते हो, तो यहाँ छोटा कार्यकर्ता कुछ नहीं होता भाई। अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, बड़ी मार्मिक बात कही। मैं होगा वही पकड़ा जाएगा ना। उनकी जो चोर देखिए उन्होंने क्या कहा, 5 लाख आते थे तो क्या होता था भाई, अब 500 करोड़ आ रहे हैं। अरे भैया 1 रुपया जी 500 करोड़ रुपए अगर चंदा नहीं आ रहा तो क्या चोरी करने के लिए आ रहा है? क्या चोर कोई भी करोगे अपने हिंदुओं की यहाँ पर जो है न्याय समिति का महामंत्री चोर है, ये न्याय समिति का अध्यक्ष चोर है, क्या इसी भगवान के नाम हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट क्या आती है और इस पूरी चोरी में कितने लोग इसके लिए
जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और उन पर क्या सजा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।